नमस्कार दोस्तों, मैं पवन पटेल। आज हम मापन यानी कि मेजरमेंट के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। ठीक है, सबसे पहले ये जानते हैं मापन होता क्या है। ठीक, किसी भौतिक राशि को मापने के लिए ठीक एक मानक की आवश्यकता होती है। ठीक, और किसी भौतिक राशि का मापन निम्न दो भागों में व्यक्त किया जाता है। एक होता है आंकिक मान। आंकिक मान का मतलब ये होता है, आंकिक मान का मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे मान लीजिए किसी की लेंथ हो गई, जैसे 6 मीटर, 8 मीटर, या कि फिर कुछ और मान हो गया, वजन में हो गया 5 किलो, 10 किलो, ये आंकिक मान हो गया। और मात्रक दूसरा दूसरा नंबर होता है मात्रक। मात्रक का मतलब जिस यूनिट का प्रयोग किया जा रहा है वह यूनिट जो है मात्रक कहलाती है। जैसे कि लंबाई का मीटर हो गया, ठीक, द्रव्यमान का किलोग्राम हो गया, ये सभी मात्रक हो गए। अब एक चीज याद करने वाली है, किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। किसी भौतिक राशि का आंकिक मान उसके मात्रक के व्युत्क्रमानुपाती होती है। ठीक, यानी कि उसका आंकिक मान यानी मात्रक जितना बड़ा होगा, आंकिक मान उतना ही कम होगा। ठीक, यानी कि जैसे मान लीजिए कि मीटर में माप रहे हैं तो 1000 मीटर होगा। किलोमीटर यानी कि बड़ी यूनिट हो गई तो 1 ही किलोमीटर कहलाएगा, उतनी ही दूरी। अब देखते हैं राशियां तथा मात्रक, क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। ठीक, राशियां दो प्रकार की होती हैं। एक होती है मूल राशियां, दूसरी होती है व्युत्पन्न राशियां। ठीक, पहले मूल राशियों को देख लेते हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती है मूल राशियां कहलाती हैं। वे भौतिक राशियां जो एक दूसरे से स्वतंत्र होती हैं मूल राशियां कहलाती हैं। जैसे लंबाई, लंबाई है तो वो स्वतंत्र है, यानी कि लंबी ही जितनी लंबी है। द्रव्यमान है किलोग्राम, किलोग्राम से नापते हैं तो वो भी क्या कहते हैं, जितना किलो है स्वतंत्र है। ठीक, अब मूल राशियां जो हैं, ठीक, को मापने के लिए, मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का प्रयोग किया जाता है वो मूल मात्रक हो गए। ठीक, जो मूल राशियों को मापने के लिए जिस मात्रक का यूज होगा वो मूल मात्रक हो गए। ठीक, मूल मात्रकों की ये सारी प्रणाली देख लेते हैं। मूल मात्रक जैसे लंबाई हो गया, लंबाई का मीटर में नापते हैं, आप सभी जानते होंगे। ठीक, द्रव्यमान हो गया, यानी कुछ चीज़ लेना हो जैसे शक्कर हो गया और भी कुछ चीज़ वजन वाली, द्रव्यमान को किलोग्राम में नापते हैं, इसका यूनिट केजी हो गया। समय, समय तो टाइम हो गया जो सेकंड में नापते हैं। वैद्युत धारा एम्पियर हो गई। ठीक, ये से दर्शाते हैं। ताप केल्विन के हो गया। ज्योत तीव्रता कैंडेला, सीडी हो, सीडी से दर्शाते हैं। पदार्थ की मात्रा यानी कि मोल, मोल से दर्शाते हैं। ठीक, ये क्या हो गई, ये मोल मात्रक हो गए। लंबाई यानी 7 हैं, लंबाई, द्रव्यमान, समय, विद्युत धारा,
ताप, ज्योत तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। लंबाई को मीटर में, द्रव्यमान को किलोग्राम में, समय को सेकंड, वैद्युत धारा को एम्पियर में, ताप को केल्विन में, ज्योत तीव्रता को कैंडेला में तथा पदार्थ की मात्रा को मोल में मापते हैं। ठीक, अब आ गई व्युत्पन्न राशियाँ। ठीक, या पूरक राशियाँ भी बोलते हैं। या इंग्लिश में सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज एंड यूनिट्स। तलीय कोण एवं घन कोण पूरक राशियाँ हैं। इनके मात्रक कम से रेडियन तथा स्टेरेडियन। व्युत्पन्न राशियाँ तथा व्युत्पन्न मात्रक में आ जाती हैं। वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से प्राप्त की जाती है व्युत्पन्न राशियाँ कहलाती हैं। जैसे क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल तो जानते हैं लंबाई और चौड़ाई का गुणनफल हो गया। ठीक, तो इसका यानी कि लंबाई और चौड़ाई जब इकट्ठा करेंगे, ठीक, दोनों लेंथ ही होती है लेकिन फिर भी इकट्ठा करेंगे कितना लंबा है कितना चौड़ा, तब जाके क्षेत्रफल बना। इस कारण ये मिलावट से बना हुआ है तो व्युत्पन्न राशि हो गई। आयतन भी ऐसे है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ये भी यानी कई लोग मिलकर लंबाई चौड़ाई ऊंचाई मिलकर बनी है, यानी व्युत्पन्न राशियाँ। दाब हो गया, चाल, ये सभी व्युत्पन्न राशियाँ। और व्युत्पन्न राशियों को व्यक्त करने के लिए जो मात्रक प्रयुक्त होते हैं वो व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। ठीक, जैसे क्षेत्रफल का हो गया मीटर स्क्वायर हो गया। ये चाल का मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, ये सभी व्युत्पन्न मात्रक। अब देखते हैं मानक मीटर होता क्या है। एक मानक मीटर वह दूरी होती है जो शुद्ध क्रिप्टॉन 86 KR86 से निकलने वाली नारंगी लाल रंग के प्रकाश की तरंग दैर्ध्य का 1650,763.73 गुना होता है। ठीक, यानी क्रिप्टॉन 86 से जो नारंगी लाल रंग की प्रकाश की तरंग दैर्ध्य निकलती है, ठीक, उसका 1650,763.73 गुना का 1 मीटर होता है। ठीक, अब आता है प्रकाश वर्ष। ठीक, प्रकाश वर्ष जो है दूरी का मात्रक होता है। ठीक, निर्वात में प्रकाश द्वारा तय की गई एक वर्ष में दूरी को, ठीक, यानी कि निर्वात में एक वर्ष में प्रकाश जितना दूरी तय करेगा, ठीक, निर्वात यानी कि जहाँ पे वायु नहीं हो, ठीक, एक वर्ष में जितना दूरी तय करेगा वही होगा प्रकाश वर्ष। एक प्रकाश वर्ष होता है 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर, लगभग 10⁻16 किलोमीटर के आसपास। अब मानक किलोग्राम देखते हैं। एक मानक किलोग्राम होता है 6 कार्बन 12, ठीक, यानी कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है और परमाणु भार 12 है। यानी कि 6 प्रोटॉन 6 न्यूट्रॉन। 6 कार्बन 12 के 5.0188 इंटू 10⁻25 परमाणुओं का द्रव्यमान के बराबर होता है। ठीक, अब आते हैं मानक सेकंड, स्टैंडर्ड सेकंड। एक सेकंड जो होता है वो परमाणु घड़ी में, परमाणु की घड़ी जो होती है उसमें
सीजियम 133 परमाणु, ठीक, सीजियम 133 परमाणु द्वारा 91,631.770 बार कंपन करने में लगा समय, ठीक। परमाणु की घड़ी में सीजियम 133 के परमाणु द्वारा, ठीक, 91,631.770 बार कंपन करने में लगा समय। अब आते हैं माध्य सौर दिवस, ठीक। एक वर्ष के सभी सौर दिवसों के औसत को माध्य सौर दिवस कहते हैं, ठीक। माध्य सौर दिवस जो है 86,400 सेकंड के बराबर होता है। और जब 86,400 सेकंड के बराबर माध्य सौर दिवस हो गया तो एक सेकंड बराबर कितना हो गया, 1/86,400, 1/86,400 माध्य सौर दिवस, ठीक। अब आते हैं लंबाई व समय के अन्य मात्रक पर, ठीक। अदर यूनिट्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, ठीक। लंबाई का मात्रक हो गया एक एंगस्ट्रॉम। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर, नहीं, नैनोमीटर। एक नैनोमीटर में होता है 10⁻⁻9 मीटर। एक माइक्रोन जो होता है 10⁻⁻6 मीटर के बराबर होता है। एक मिलीमीटर जो होता है 10⁻⁻3 मीटर के बराबर। एक सेंटीमीटर बराबर 10⁻⁻2 मीटर। एक किलोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर। एक मेगामीटर बराबर 10⁻6 मीटर। एक गीगामीटर बराबर 10⁻9 मीटर। एक टेरोमीटर बराबर 10⁻12 मीटर। एक प्रकाश वर्ष, ये तो आपने देख चुका है, 9.46 × 10⁻15 मीटर, ठीक। अब आते हैं द्रव्यमान के मात्रक। द्रव्यमान तो जानते हैं, मास हो गया। इसका मात्रक 1 माइक्रोग्राम बराबर 10⁻⁻9 किलोग्राम। एक मिलीग्राम बराबर, ठीक, बराबर 10⁻⁻6 किलोग्राम। एक ग्राम बराबर 10⁻⁻3 किलोग्राम। एक क्विंटल बराबर 10⁻² किलोग्राम। एक मीट्रिक टन बराबर 10⁻³ किलोग्राम। अब समय के मात्रक पे आते हैं, ठीक। एक पिको सेकंड बराबर 10⁻⁻12 सेकंड। एक नैनो सेकंड में 10⁻⁻9 सेकंड। एक माइक्रो सेकंड में 10⁻⁻6 सेकंड। एक मिली सेकंड में 10⁻⁻3 सेकंड। इसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है, इसमें जैसे कि लोग पूछते हैं जनरली कि आपका भार कितना है, ठीक। भार में ये द्रव्यमान, ये मतलब यानी कितने केजी के हैं, कितने केजी के हैं और भार कितना है, ये दोनों अलग अलग बातें होती हैं,
जनरली हम लोग एक ही समझते हैं, बट इसमें बहुत अंतर होता है। ठीक। ये द्रव्यमान जो होता है वो किलोग्राम होता है, यानी कि हम लोगों का द्रव्यमान जो है वो जितना भी 50 किलो 60 किलो जिसका जितना वजन हो, वो द्रव्यमान है। और भार जो होता है उसमें जो है ग्रेविटी का गुणा कर दें। ग्रेविटी यानी कि ग्रेविटी गुरुत्वीय त्वरण, सॉरी, जी से प्रदर्शित करते हैं। 9.81 वैल्यू होती है उसका, अगर द्रव्यमान में गुणा कर दें, गुणा कर दें तब फिर भार आता है। भार को वेट से दर्शाते हैं। ठीक। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये द्रव्यमान और भार अलग अलग चीज़ है। ये वेट और ये मास। ठीक। द्रव्यमान मास हो गया। मास में जो है तो ग्रेविटी का गुणा नहीं किया जाता। जो किलोग्राम है वो मास है, मास यानी द्रव्यमान है। ठीक। और वेट जो है, वेट में जो है तो हम लोग ग्रेविटी का भी गुणा करते हैं। 9.81 यहाँ पे धरती में, उसका भी। ठीक है। धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।